क्वेश्चन नंबर 14 जहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल इससे प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पिछले पेज पे स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, रिड्यूस cos raised to power 4 theta to an expression involving only function of multiples of theta raised to the first power। तो अब अगर आप केयरफुली देखें क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज में और उससे बिल्कुल पीछे एग्जाम्पल, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। उसमें क्वेश्चन क्या है, एक में साइन रेज टू पावर 4 थीटा है, एक में कॉस रेज टू पावर 4 थीटा है। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, आपको टास्क क्या दिया गया है कि रेज टू पावर 4 को इसमें से ख़त्म करना है, इसको रेज टू पावर 1 में किसी तरह से रिड्यूस करना है। एंगल के मल्टीपल्स आ जाएं वो खैर है, लेकिन उसकी पावर्स को ख़त्म करना है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कॉस 2 थीटा या कॉस 2 अल्फा, इसके डिफरेंट हम लोग फॉर्मेट्स देखते हैं जिसको हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। कॉस 2 अल्फा, उसका मैंने कॉस और साइन दोनों, सिंपल कॉस और सिंपल साइन में उसका जो फॉर्मेट है वो मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अगर उसको इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इस दफ़ा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक है भाई कॉस रेज टू पावर 4 और एक है भाई साइन रेज टू पावर 4। इसका मतलब है कि इन फार्मूलाज में से जो राइट हैंड साइड में स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं उसको हम लेफ्ट पे लेके आते हैं। देखें क्या वैल्यू बनेगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, ठीक है। साइड चेंज कर 1 इस साइड पे माइनस, तो दूसरी साइड आगे क्या हुआ, ठीक है। ये वाला 2 जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आगे डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बना 1 प्लस कॉस 2 अल्फा ओवर 2। इसको यहां साइड पे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2। साइन में देखें, इसी तरह का साइन में भी फार्मूला बनाते हैं। ओके, इस साइन वाली वैल्यू को बजाय इसके कि सारी वैल्यू को इधर लेके आए, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरफ ले आते हैं। कॉस 2 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सिर्फ इस टर्म को दूसरी साइड पे लाके पॉजिटिव किया। अब क्योंकि हमें सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। सिर्फ साइन स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा का भी एक हमारे पास फार्मूला आ गया कि लेफ्ट में तो स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन राइट में स्क्वायर नहीं बल्कि एंगल का मल्टीपल है। एंगल का मल्टीपल क्या है अभी, 2 अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2। यहां तक देखें बात क्लियर? हाँ जी, इसी में एक और फॉर्मेट बनाते हैं। इस इक्वेशन में जहां पे अल्फा आ रहा है उसको चेंज करते हैं 2 अल्फा के साथ। किसके साथ भाई? 2 अल्फा। रिप्लेस अल्फा विद 2 अल्फा। ये जो अभी हम लोग चीजें ड्राइव कर रहे हैं, ये हमें इन दो क्वेश्चंस में हेल्प देंगी भाई, ठीक है। ओके, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 अल्फा ओवर 2। एक दफा इसको देख लें भाई, दो जगह पे अल्फा आ रहा है। इस अल्फा की जगह पे भी हमने क्या लिख दिया, 2 अल्फा। इस अल्फा की जगह पे भी 2 अल्फा लिख दिया। इसमें ऑलरेडी 2 आ रहा था, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा कितना हुआ, 4 अल्फा। तो एक नया फार्मूला बन गया। फार्मूला वही है, कह लें कि एक नया फॉर्मेट बन गया भाई। कॉस स्क्वायर 2 अल्फा 1 प्लस कॉस 4 अल्फा ओवर 2। सही है। इस तरफ देखते हैं साइन वाले में। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, 2 अल्फा। साइन स्क्वायर 2 अल्फा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 अल्फा ओवर 2, ठीक है। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा 4 अल्फा।
तो ये वैल्यू बनी साइन स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4 अल्फा ओवर 2। हाँ जी, ये बिल्कुल सेम है ना। क्या हुआ है कि कॉस स्क्वायर वाले में प्लस आ रहा है दरमियान में, और साइन स्क्वायर वाले में दरमियान में माइनस आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर 2 अल्फा 1 प्लस कॉस 4 अल्फा ओवर 2, साइन स्क्वायर 2 अल्फा 1 माइनस कॉस 4 अल्फा ओवर 2। ये वाले जो चारों फार्मूलाज आ गए इनको जरा एक दफा लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 3 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें यह कहा गया है कि इसमें जो रेज टू पावर 4 है उसको किसी तरह मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स में ले आए। ठीक है, तो रेज टू पावर 4 को पहले हम रिड्यूस करेंगे स्क्वायर में, और अगले स्टेप में स्क्वायर भी खत्म। ठीक है, ओके। इस साइन रेज टू पावर 4 थीटा को हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें साइन स्क्वायर अल्फा किस चीज के इक्वल? 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2। इसमें देखें स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू बनी हमारे पास 1 माइनस कॉस, वेरिएबल अब थीटा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, ओवर 2 स्क्वायर लें इसका, तो ओवर कितना आ गया? 4। ठीक है, ऊपर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 थीटा। यहां तक बात क्लियर? ओवर 4 को साइड पे लिख लें, वो 1 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू 1 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 कॉस 2 थीटा, मिडल में टर्म आ गई कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखें कॉस स्क्वायर 2 अल्फा किस चीज के इक्वल? 1 प्लस कॉस 4 अल्फा ओवर 2। ठीक है, अब इस दफा एंगल अल्फा के बजाय एंगल क्या है भाई? थीटा, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें। एक दफा फिर देखें बेटा, एक मिनट होल्ड योर राइटिंग, जरा दोबारा से देखें। साइन रेज टू पावर 4 उसको हमने साइन स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लिया। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा का जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें अल्फा की जगह पे एंगल थीटा लिख लिया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ओवर 2 उसका स्क्वायर लें तो वो ओवर में कितना आया? 4, उसको 1 ओवर 4 लिख के साइड पे लिख लिया। ठीक है, ऊपर दो वैल्यूज का डिफरेंस था, तो डिफरेंस वाला होल स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 कॉस 2 थीटा एज इट इज आ गया। यहां तक क्लियर बेटा जी? ओके, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फा होता है 1 प्लस कॉस 4 अल्फा ओवर 2, तो ये वैल्यू बनी 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। यहां तक देखें बेटा जी, बात क्लियर? इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो कितना लिख लेते हैं? 1, यहां पर भी 1 लिख लें। 2 एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कॉस 2 थीटा, मिडल में ऊपर वाली वैल्यू 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ गई। सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 1 ओवर 8, 2 प्लस 1 टोटल हुआ 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा, ये इसका आंसर है। हाँ जी बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह ये एग्जाम्पल
अब देखें जरा क्वेश्चन को देखें, इससे आपको थोड़ा सा ट्रैक मिलेगा। रेज टू पावर 4 को पहले स्टेप में हमने स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, तो इसी तरह कॉस रेज टू पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा किस चीज के इक्वल? कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए फॉर्मूला है बेटा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा ओवर 2, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा ओवर 2, इसी में अगर थीटा लिख लें तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, यहां पे वैल्यू पुट कर लें 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर। अब ओवर 2 होल स्क्वायर कितना हुआ? ओवर 4, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू बनी 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 थीटा, सही है। ओवर 4 को 1 ओवर 4 लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर किस चीज के इक्वल? 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 कॉस 2 थीटा, और सेंटर में कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक देखें, बात क्लियर? एक मिनट होल्ड योर राइटिंग जरा, एक दफा फिर से इसको देखें। कॉस रेज टू पावर 4 था, तो उसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख लिया, होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दें। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने मॉडिफाई करके 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। 1 स्क्वायर 1 के इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ठीक है। अब मिडल में ये जो कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है, तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा है भाई, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा 1 प्लस कॉस 4 अल्फा ओवर 2, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, तो इस मिडल वाले में स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 पुट कर देंगे। 1 ओवर 4 वैसे ही 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, लास्ट में 2 कॉस 2 थीटा, ये भी एज इट इज। अब हमने फाइनल स्टेप की तरफ जाना है, एलसीएम लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कितना आ गया? 1, तो ओवरऑल एलसीएम कितना हुआ भाई? 2 एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस 2 टोटल कितना हुआ? 3, और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 3 प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, ये इसका आंसर। टेक्निकली देखें तो सिर्फ स्टार्ट में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, यहां पर माइनस, यहां पे प्लस है, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन सेम है, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? चलिए इसको नोट कर लें प्लीज।